हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वन शॉट साइंस, जहां हम हर चैप्टर को केवल एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रीवियस ईयर के सवालों को देखा था। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। देखो, लेंस बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या क्या है, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। तो भाई देखो, लेंस बनाने के लिए हमें कैसा मटेरियल चाहिए, ट्रांसपेरेंट। तो इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो क्ले होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्ले। ठीक है, तो पहले वाले क्या क्या हो जाएगा, डी, क्ले। और क्ले क्यों हो गया, क्योंकि लेंस बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए और क्ले ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। तो सेकंड क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। देखो, कॉनकेव मिरर है, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि हमारा मिरर दे रखा है कॉनकेव और इमेज कैसी दे रखी है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। तो भाई देखो, कॉनकेव के केस में वर्चुअल इमेज केवल एक ही बार बनती है। कब बनती है, जिस समय ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ हो तो वर्चुअल बनेगी। बाकी सभी केसेस में कैसी बनती है, रियल बनती है। तो देखिए क्या करा आगे, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी भाई, फोकस और पोल के बीच में। तो देखिए ऑप्शन है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी नहीं आना। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। बिटवीन पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, तो पोल और फोकस के बीच में। मीन्स इस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो याद रखिएगा, कॉनकेव के केस में वर्चुअल और इरेक्ट कब बनती है, जब फोकस और पोल के बीच में, बाकी सब में रियल बनती है। ठीक है, अब देखिए थर्ड, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है उसमें, टू गेट रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। Where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of the size of the object? Means देखिए इसने क्या कहा है कि हमें दे रखा है कॉन्वेक्स तो लेंस है और इमेज जो है, इमेज कैसी बताई गई है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट के सेम साइज की इमेज कब मिलती है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है 2f1 पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ होता है। एट द प्रिंसिपल फोकस, नहीं, प्रिंसिपल फोकस पे तो नहीं। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के दुगने, मतलब कि 2f1 पे रखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तब सेम साइज की मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी, एट 2f, या फिर मैं कहूं क्या कह रहा है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब फोर्थ वाला समझिएगा। तो फोर्थ क्या कहता है, ए मिरर, एक तो स्फेरिकल मिरर कह रहा है, एंड थिन स्फेरिकल लेंस, और एक स्फेरिकल लेंस कह रहा है, हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15। देखिए, तो फोकल लेंथ दे रखिए -15 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस में फोकल लेंथ किसकी होती है, मिरर के केस में कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर, और साथ में अगर हम देखें नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस की। ठीक है, तो मतलब दोनों ही हमारे कैसे हैं, कॉनकेव हमारे रहेंगे। ठीक है, द मिरर एंड द लेंस, भाई देखो नेगेटिव फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में होती है और कॉनकेव लेंस में होती है, तो दोनों ही चीज हमारी यहाँ पे कॉनकेव हो जाती हैं। ठीक है, बोथ कॉनकेव। 5 वाला समझते हैं, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर। देखो, अब इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप मिरर से कितनी दूरी पर खड़े हो, योर इमेज अपीयर टू इरेक्ट, हमारी इमेज हमेशा ही इरेक्ट है। ओके,
द मिरर शुड इज लाइकली टू, तो मिरर क्या होगा भाई देखो, अब सोचिए हमेशा इरेक्ट है भाई, देखिए इरेक्ट हमेशा आते, देखो लेंस अगर हम बात करें मिरर, मिरर तीन तरीके के, प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो देखिए प्लेन मिरर में हमेशा ही इरेक्ट आती है, कितनी ही दूरी पर खड़े रहें। कॉनकेव के केस में हमेशा इरेक्ट नहीं आती है, कुछ समय इन्वर्टेड भी आती है, तो कॉनकेव तो नहीं हो सकता। और अगर आप कॉन्वेक्स की बात करें तो उसमें हमेशा इरेक्ट आती है, तो मीन्स या तो प्लेन मिरर होगा वो या फिर कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो हमारा डी आ जाएगा। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज while रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। देखो डिक्शनरी में हमें स्मॉल लेटर को पढ़ना है, तो हम कौन से लेंस का प्रीफर करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। भाई देखिए अब हमें क्या करना है, डिक्शनरी पढ़नी है, मीन्स हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो मैग्नीफाई करे, जो हमारी जो इमेज बने उसे वो बड़ा दिखाए। क्लियर है भाई, हम देखेंगे और हम जैसे उसमें डिक्शनरी में रख कर देखेंगे, इमेज हमारी बड़ी दिखनी चाहिए। तो भाई हमारे को जो बड़ा साइज मिलता है वो केवल कॉन्वेक्स लेंस के केस में मिलता है, तो मीन्स हमारा कॉन्वेक्स वाला होना चाहिए। तो या तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, या फिर हो सकता है सी, एक कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें एकदम अच्छे से बड़ा देखना तो कौन सा चाहिए, जिसकी पावर ज़्यादा हो। और पावर किसकी ज़्यादा होती है भाई, देखिए समझिएगा, हमने एक बात तो चूज कर ली कि हमें चाहिए कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स कैसा चाहिए, हाई पावर का चाहिए, तो भैया पावर होती है 1/4 फोकल लेंथ के, तो जिसकी फोकल लेंथ होगी कम उसकी पावर हो जाएगी ज़्यादा। तो फोकल लेंथ किस वाले की कम है, देखिए तो 50 है, एक की 5 है, मतलब 5 जो सेंटीमीटर है वो फोकल लेंथ कम है, तो मीन्स हमारा कॉन्वेक्स लेंस और जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट हो गया। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। वी विश, हम चाहते हैं, टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज प्राप्त करना, ठीक है, हमें क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। देखिए इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर दे रखा है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, व्हाट शुड बी द इमेज, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो हमारी क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस की रेंज बतानी है ऑब्जेक्ट की मिरर से। देखिए इरेक्ट चाहिए, कॉनकेव मिरर दे दिया, फोकल लेंथ 15, तो कॉनकेव मिरर के केस में इरेक्ट इमेज कब प्राप्त होती है भाई, कॉनकेव मिरर है, इरेक्ट इमेज कब मिलेगी, सबसे लास्ट वाले केस में, कि जब फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो। तो फोकस और पोल के बीच में मीन्स हमारी रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेंज हो जाएगी 0 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी रखा हो, तो हमें कैसा इमेज मिल जाएगी, हमें मिलेगी इरेक्ट इमेज। आगे क्या कहा गया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर क्या होती है भाई। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे हमारे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का थ्योरी वाला देखा है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा क्या कह रहा है कि इसके बाद नेचर, तो नेचर कैसा होता है इस केस में, इसमें होती है वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज, मीन्स बड़ी इमेज हमारी बनती है। आगे इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, तो हमने यहाँ पे लिख दी एनलार्ज है मतलब बड़ी है। ओके, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। देखो रे डायग्राम कह रहा है, बना देते, सिंपल है। हमने ये बनाया कॉनकेव मिरर, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है, फोकस और पोल के बीच में, ए बी। अब भाई जब भी हमें रे डायग्राम बनाना है तो याद रखो हमें केवल कितनी चाहिए, 2 रे चाहिए। तो भाई एक रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजी, जो पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होनी है, फोकस से, तो ये फोकस से पास हुई। दूसरी रे हमने पोल से भेजी, तो जितने एंगल से गए उतने एंगल से इधर चली गई वापस। अब देखो ये आगे जाके तो कहीं बैकवर्ड मिल नहीं सकते, तो इन्हें पीछे की तरफ ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं।
तो बैकवर्ड में जिस पॉइंट पे मिलते हुए प्रतीत होते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, इमेज हो जाता है, ए डैश और ये बी डैश। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसका क्या बना देंगे, रे डायग्राम बना देते हैं। नेक्स्ट समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी बार आपका पूछा गया है सवाल, ठीक है, या तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में ऐसे नॉर्मली आता रहता है। क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो इन सिचुएशन में आपको मिरर बताना है कौन सा यूज करेंगे, और बाद में कह रहा है ये सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, और रीजन भी हमें इसका लिख देना है। तो सबसे पहला ए, हेडलाइट ऑफ कार। भाई कार की जो हेडलाइट होती है उनमें कौन सा यूज करते हैं। भाई हेडलाइट में तुम देखोगे इस तरीके का होता है और यहाँ पे हमारा वो लगा हुआ होता है, क्या कहते हैं उसे, हमारा बल्ब, ठीक है, अंदर की तरफ से हमारे शाइनी होता है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया कॉनकेव। तो कौन सा मिरर हो जाएगा यहाँ पे, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इसने रीजन कहा है। तो कॉनकेव मिरर हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कॉनकेव के केस में जब हम फोकस पे सोर्स को रखेंगे लाइट के तो हमें एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट प्राप्त होती है। समझ गए? तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, प्रोड्यूस पावरफुल बीम ऑफ लाइट। तो पावरफुल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है व्हेन, जब सोर्स इज प्लेस, जब हम सोर्स को रखते हैं कहां पर, एट फोकस। ठीक है, तो अगर हम प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे सोर्स तो हमें पावरफुल बीम ऑफ लाइट प्राप्त होगी। भी कैसे, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हमने मान लो रखा, ये हमने फोकस पे रख दिया लाइट का सोर्स, तो भी देखिए लाइट की रे जाएगी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, भाई फोकस से जो पास करती है। तो ऐसे करके ये रहा, एक लाइट की रे ऐसे गई, ये रही, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक बीम ऑफ लाइट प्राप्त हो रही है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में। अब देखिए बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, साइड या रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। भाई जो हमारे वाहन है उनमें जो पीछे का देखने के लिए जो मिरर लगे होते हैं साइड में, वो तो उन मिरर में होता है हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये ऐसा क्यों यूज करते हैं, देखो कॉन्वेक्स में हमेशा एक तो इरेक्ट इमेज, जो पीछे से हमारा वाहन वगैरह कुछ भी आ रहा है तो हमें उसकी एक इरेक्ट इमेज प्राप्त होती है। तो ये हमेशा देखिए ऑलवेज प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज। तो एक तो हमेशा ये इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करेगा। दूसरी चीज अगर हम ध्यान दें इस वाले केस में, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब कि अगर हम देखेंगे ना तो हमें बहुत सारा एरिया दिखाई देता है उस मिरर के अंदर। ठीक है, हम लिखेंगे कवर वाइड फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू मतलब बहुत सारे एरिया को कवर ये करता है। अब सी वाला सवाल देखो, इसमें सी वाला क्या कह रहा है, सोलर फर्नेसेस। तो भैया सूर्य से चलने वाली भट्टियां, तो इनमें क्या होता है, इनमें होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो ये क्या करते हैं भाई, जितनी भी लाइट रे आ रही है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, जितनी भी लाइट रे आती है उन सभी को एक पॉइंट पे आकर इकट्ठा कर देता है। तो ये क्या करता है, कन्वर्ज लाइट रे एट सिंगल पॉइंट, एक अकेले बिंदु पर, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट को फोकस कहते हैं। और वहां पे बहुत सारी लाइटें इकट्ठा होने से वहां पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है और उसी की वजह से हमारी जो सूर्य से चलने वाली भट्टी है, सोलर फर्नेसेस, वो हमारी कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम लाइट की ले जा रहे हैं और ये जितनी भी लाइट की रे आती है उन सभी की सारी एक ही पॉइंट पे आकर मिल जानी है, ये रही इस तरीके से, और ये पॉइंट हो जाएगा फोकस। क्लियर है, इस तरीके से हमारा ये रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कवर्ड विद ब्लैक पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ऐसा ही मैंने एक सिमिलर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में करवाया है, तो ध्यान से समझिएगा। 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। तो हमने कॉन्वेक्स लेंस का आधा हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट? हाँ, यस। तो ऐसे केस में भी हमारी कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस करता है। यस, लेंस विल प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ
ऑब्जेक्ट की हमें एकदम कंप्लीट इमेज प्राप्त होती है। अगली चीज़ क्या कह रहा है, वेरीफाई और आंसर एक्सपेरिमेंटली और एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए हम इसे कैसे, हम आपको रे डायग्राम बना के दिखाते हैं। इसमें आपको ये बनाना है, ठीक है, जब पेपर में आता है। तो हमने मान लीजिए ऊपर वाले हिस्से को क्या करा, कवर कर दिया। क्लियर है, F1 टू F1, F2 टू F2, और लोकेशन हमें पता ही है। मान लो हमने ऑब्जेक्ट सपोज करिए कहाँ पे रखा, 2F1 पे रखा, AB। तो इमेज कहाँ पे बननी है, ये हमारी 2F2 पे बननी है। तो देखिए क्या करेंगे, हमें 2 रे चाहिए। मान लो एक रे हमने इस तरीके से पास करवा दी फोकस से, जो फोकस से पास होगी वो कैसी चली जाएगी, पैरेलल, ठीक। दूसरी रे हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे, ये यहाँ पे आके कट कर रही है। तो जहाँ पे दोनों रे कट करेंगी वहीं पे क्या बननी होगी, हमारी इमेज बन रही होगी ये रे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे करके लेके जाएंगे तो हमारी इमेज बन जाएगी A डैश B डैश, ठीक है, ये 2F2 है। इस तरीके से हमारी इमेज यहाँ पे बनती है, याद रखिए। और ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो अब याद रखो, तो हमारा इस केस में बस केवल अंतर क्या होता है कि जो लाइट, मतलब जो हमारी इमेज बननी है वो कैसी बनती है, थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस कम रहती है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज लेस। हमारी जो ब्राइटनेस होती है वो क्या होती है, इसकी कम होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लाइट रे जो है ना वो ज़्यादा नहीं आ पा रही। अगर हम इसे अनकवर कर देते हैं, मतलब ब्लैक पेपर हटा दो, तो इमेज तो वैसी बनेगी, बस उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस समय ज़्यादा लाइट रे आ रही होती है इमेज बनाने के लिए। अभी लाइट रे कम है तो इसीलिए इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। डायग्राम आपको इसका जरूर बनाना होता है, ठीक है, समझ गए आप, याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के विषय में। तो ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। तो इसमें कह रहा है इन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। तो कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर पे। तो मीन्स यू कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। और यू हमेशा कैसा लेना होता है, नेगेटिव लेना होता है। और लेंस कौन सा दे रखा है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस हमें दे रखा है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी बताई गई है, 10 सेंटीमीटर बताई गई है। फोकल लेंथ बराबर 10 सेंटीमीटर। अब याद रखो कन्वर्जिंग या पता कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, रे डायग्राम ड्रॉ करनी है, साथ में पोजीशन, साइज और नेचर बतानी है। तो मीन्स पोजीशन बताने के लिए इमेज की वी बताना है, साइज मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें बताना है, ठीक है, और नेचर बतानी है कि हमारी रियल है या वर्चुअल है। तो देखिए मतलब कि इसमें हमें तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, मैग्निफिकेशन, हाइट और वी। क्लियर है। तो देखो कैसे, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले वी निकालेंगे लेंस फॉर्मूला लगा के, 1/f बराबर 1/v प्लस माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव आता है यहाँ पे। तो फोकल लेंथ कितनी, 10 सेंटीमीटर, 1/v कैलकुलेट करना। अब देखिए जरा, ये माइनस के 25 है, यहाँ पे माइनस के रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 1/25। तो 1/v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसे इधर लेके जाएंगे नेगेटिव, 1/10 माइनस 1/25। तो कितना देखिए, 25 और 10 का एलसीएम 50, 10 5 जा तो 5, यहाँ पे 25 2 जा, कितना हो गया 3/50। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में आ रही है और डिवाइड मारेंगे देखिए 3 से, तो 3 1 जा 3 बचेगा 2, 3 23, 3 6 जा 18, तो 3 6 इतने हमारा लगभग आ जाता है। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, v तो पता चल गई, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन v/u के बराबर हो जाता है। अब v कितना है, 50/3, 50/3। अब देखिए u डिवाइड में कितना, माइनस के 25 इंटू माइनस 25, 25 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 25 2 जा, तो माइनस 2/3 डिवाइड मारेंगे तो माइनस के 0.66 आ जाता है। ये क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। क्लियर है। अगला हाइट बताते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है देखो, मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, बराबर होता है माइनस के v
सॉरी प्लस के वी अपॉन के यू, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज ही तो चाहिए, हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा वी अपॉन के यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए वी कितना दे रखा है 50/3, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है -25, -25 पुट करिए आपने, क्लियर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो 25 से कट जाए कितनी बार 25 2 जा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बराबर माइनस का साइन आ जाएगा, 2 5 जा 10/3, तो डिवाइड करेंगे -3.33 सेंटीमीटर, इतना हमारा आ जाता है, क्लियर है। अब जरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखो, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब कैसी इमेज है ये हमारी, ये है रियल इमेज, कैसी है रियल इमेज है, ठीक है। पोजीशन हमें ये दे रखी है 16.67 दे रखी है, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज 3.33 सेंटीमीटर, भाई ऑब्जेक्ट की 5 है, तो मीन्स ये हमारा कैसा बनना है, ये हमारी बन रही है डिमिनाइज्ड, मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही होगी, क्लियर है। अब इसने रे डायग्राम और ड्रॉ करने को कहा है, तो रे डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए कौन सा लेंस लेना है हमें, कॉन्वेक्स लेंस लेना है, ये रहा, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा f1 कितने पोजीशन पे 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारा 2f1, ये कितने पे हो जाएगा भाई 20 सेंटीमीटर पे। और अब हमें देखिए ऑब्जेक्ट रखना है, तो u कितना दे रखा है -25। अब देखिए -25 है, मीन्स हमारा ये u इधर की तरफ रखा हुआ होगा 2f1 से पहले, a मतलब जो ऑब्जेक्ट है, और ये पोजीशन कितनी है 25 पे है, क्लियर है। तो भाई अब हमारा जब बनाते हैं तो सबसे पहले हमें 2 लाइट की रे चाहिए, ये लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारी जाएगी, ठीक है। अब जो लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। तो मान लो ये हमारी ऐसे करके चली गई, ये लाइट की रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट की रे और पास करानी है, उसे आप कहाँ से करा दीजिए, उसे हम ऑप्टिकल सेंटर से करा देते हैं मान लीजिए, और ये यहाँ पे आके कट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे से पास करिए क्या है f2 है, और इधर की तरफ हो जाएगा 2f2, ये हमारा बनेगा यहाँ पे a' b', ये क्या है इमेज है। इमेज की देखिए पोजीशन कहाँ बतानी है हमें 16.67, तो ये जो हमारी दूरी होगी ये कितनी होगी 16.67 के बराबर हो जाएगी, क्लियर है यहाँ तक। तो इस वाले सवाल में आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझना है क्या कह रहा है। तो देखिए क्या दे रखा है, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें देखो लेंस पहले कौन सा दे रखा है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस दे रखा है। फोकल लेंथ कितनी बताई गई है 15 सेंटीमीटर बताई गई है। अब देखो कॉनकेव लेंस याद रखिएगा नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, कैसी होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। आगे समझते हैं इसमें क्या बताया गया है, फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, इमेज 10 सेंटीमीटर पे बना रहा है, तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो एक चीज याद रखो कि कॉनकेव के केस में v हमेशा कैसा होता है, कॉनकेव के केस में v हमेशा नेगेटिव लेना होता है, क्लियर। याद रखिए कॉनकेव के केस में v ऑलवेज कैसा लेना होता है नेगेटिव लेना होता है, तो नेगेटिव में हमारा 10 सेंटीमीटर जाएगा। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, तो हमें लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखना है, मतलब u के बारे में हमसे पूछा गया है और आगे क्या कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम, और हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए पहले हम u निकाल देते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो f कितना दे रखा है 15, 1/-15 1/v -10 माइनस 1/u, क्लियर। अब ये जब इधर की तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/u, ठीक है। अब जब हम इसे इधर लेके आएंगे, ध्यान से समझो, हम -1/u को इधर लेके आए तो ये पॉजिटिव हुआ, और -15 को इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा 1/15, और ये -1/10, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30, तो 1/u कितना आ गया -1/30, तो u की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर आ जाती है, क्लियर है।
तो आपको u समझ आ गया होगा, u कितना है माइनस के 30 सेंटीमीटर हमारा आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए रे डायग्राम। अब रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये आए हमारी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी ये हमारी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1। तो F1 कितना है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर टू F1 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। देखिए जरा u की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 30, u की वैल्यू माइनस के 30 मतलब कि F1 पे रखा है ये रहा A B यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो जब जाती है तो वो ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही हो रिफ्रैक्शन के बाद, तो इस तरीके से चली जाएगी। दूसरी रे क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से आप पास करा दीजिए, ये रही सीधी पास हो गई। तो जहाँ पे ये कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा है A डैश B डैश, जहाँ पे ये कट कर रहा है A डैश B डैश, ये हमारी क्या है इमेज बन गई। क्लियर है। तो इमेज के लिए V की वैल्यू कितनी है देखो 10 सेंटीमीटर, तो ये जो है ये 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हमें रे डायग्राम बना करके दिखा देना है। तो समझ आ गया आपको। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 हमें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है 10 सेंटीमीटर पे रखा है। तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है मीन्स हमें क्या दे रखा है u दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब u कैसा लेना होता है, ऑलवेज कैसा लेना होता है, नेगेटिव लेना होता है, याद रखिएगा। आगे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, यहां पे दे रखा है हमें मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का केस हमें यहां पे कह रहा है। आगे ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी बताई गई है 15 सेंटीमीटर बताई गई है। याद रखो कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी लेनी होती है पॉजिटिव लेनी होती है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो हमसे क्या पूछा गया है, पोजीशन और नेचर, मतलब कि रियल है या वर्चुअल है। तो मतलब हम बता देंगे, देखो मैग्निफिकेशन के साइन के द्वारा हम नेचर बता सकते हैं और पोजीशन भी है। क्लियर है, इतना पूछा गया है। तो हम लगा देते हैं, देखो मिरर फॉर्मूला, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। भाई मिरर फॉर्मूला में क्या आता है पॉजिटिव आता है, लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव आता है। तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v। अब देखिए हम यहाँ पे लगाते हैं प्लस 1/u कितना माइनस के 10, ठीक है। तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 1/10, तो 1/v कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो गया, 1/15 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 30 LCM 2 और 3 बार, 2 और 3 कितने हो गए 5/30, तो 5 6 जा 30, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई 1/6, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमारा जो v निकल के आता है वो कितना आता है 6 सेंटीमीटर के बराबर आता है। अब मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं। देखिए तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस वी अपॉन के यू, मिरर के केस में माइनस वी अपॉन के यू, लेंस के केस में प्लस के वी अपॉन के यू। माइनस वी कितना दे रखा है 6, यू की वैल्यू माइनस के 10, तो माइनस माइनस से माइनस कट गया तो 0.6 आ गया। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का साइन कैसा आया है पॉजिटिव आया है, मीन्स कैसी इमेज है वर्चुअल है। तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव मीन्स हम क्या कह सकते हैं इमेज इज वर्चुअल। यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज हमारी है। क्लियर हो गया वाला सवाल। ओके क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए क्या कह रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1। तो मैग्निफिकेशन हमें कितना दे रखा है +1 के बराबर दे रखा है। व्हाट डज दिस मीन, तो इस चीज का मतलब क्या है ये बताना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो भाई मैग्निफिकेशन वास्तव में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, +1 मैग्निफिकेशन दिया गया, तो मैग्निफिकेशन 1 बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मीन्स हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो इससे क्या पता चलता है कि प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनती है। तो इससे क्या पता चलता है, इन प्लेन मिरर में हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। क्लियर है। दूसरी चीज देखिए,
हमें मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव दे रखा है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है। तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव मींस इसका मतलब क्या है, इमेज इज वर्चुअल। तो इमेज हमारी वर्चुअल हो गई। क्लियर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 वाले सवाल में क्या कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ऑब्जेक्ट हमें 5 सेंटीमीटर का दे रखा है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दे दी हमें, ठीक है। इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कितने पे रखा गया, 20 सेंटीमीटर पे रखा गया। तो मीन्स हमें यू दे रखा है कितना, माइनस के 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। किसमें, और हमें दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में रखा गया है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो मीन्स हम यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ r/2 तो 30/2 मतलब कि 15 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ दे दी है यहाँ पे। आगे समझते हैं इसमें, फाइंड द पोजीशन। आपको पोजीशन बतानी है इमेज की, इसकी नेचर बतानी है और इसका साइज बताना है, ठीक है। मतलब कि v पूछ लिया, हाइट ऑफ इमेज पूछ ली गई है आपसे, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी पूछ लिया गया है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम v निकालेंगे। तो भाई अब मिरर है तो मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f कितना, 15, 1/15 इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड आउट करना है। u देखो नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/20। क्लियर है। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये इधर आएगा उठ के पॉजिटिव में, तो 1/15 प्लस 1/20। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना ले सकते हैं, 60। 15 4 जा 60, 20 3 जा 60, तो कितना हो गया 7/60। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 60/7 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे v कितना मिल गया, 60/7 सेंटीमीटर के बराबर मिल गया। अब इसे डिवाइड माने, देखो क्या आता है, 7 8 जा 56 आ जाएगा, बचेंगे कितने 4, ठीक है, 0 आ जाएगी, 7 5 जा 35 बचा 5, 7 7 जा, तो v बराबर 8.57 सेंटीमीटर के समथिंग लगभग हमारा आ जाता है। तो v निकल गया। v के बाद हम क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे अगले स्टेप में। चलो, तो मैग्निफिकेशन बराबर मिरर का केस है तो -v/u, तो माइनस का साइन, v कितना है 60/7, 60/7, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 20, वो भी माइनस में 20। तो ये दोनों माइनस के से तो माइनस का कट गया, तो बचा कितना 60/7 इंटू 20, ये 7 नीचे चला जाएगा तो 3 बार कट जाएगा, 23 जा। तो मैग्निफिकेशन आ गया हमारा लगभग 3/7 के समथिंग आ गया। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए लगभग कितना हो जाएगा, तो भाई डिवाइड करें तो हमारा कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगी ऊपर, 30 हो जाएगा, तो हमारा बच गया 3/7। अब हम इसे डिवाइड करते हैं 7 4, तो 0.4 के समथिंग हमारा मैग्निफिकेशन आ जाता है। क्लियर है। हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ इमेज चाहिए, तो हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। हाइट ऑफ इमेज तो ये भी मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ, ठीक है, कितने के बराबर, माइनस के v अपॉन के, सॉरी, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, देखो एक और फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें चाहिए इमेज की हाइट, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन तो अभी हमने निकाला 3/7, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखे कितनी 5, तो 3 5 जा 15, 15/7, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, बचा 1, 2.1 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर के समथिंग लगभग आ जाएगी। तो देखो हमसे इसने क्या पूछा था, v पूछा था 8.57, हाइट ऑफ इमेज निकाल दी, मैग्निफिकेशन निकाल दी। मैग्निफिकेशन से हमें नेचर के बारे में पता चल रहा है। भाई देखो मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव मीन्स इमेज कहती है हमारी यहाँ पे, इमेज इज वर्चुअल,
तो इमेज हमारी वर्चुअल है। क्लियर हो गया वाला सवाल? ओके, नेक्स्ट देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 15। समझिएगा तो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 7 सेंटीमीटर। आगे, इस प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो हमें क्या दे रखा है, u कितना बताया गया है? u बताया गया 27 सेंटीमीटर माइनस के, मतलब कि हमने क्या करा, इतने बड़े ऑब्जेक्ट को 27 सेंटीमीटर पर रख दिया। कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव में कैसी होती है? नेगेटिव होती है। याद रखो, कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी होती है। और कितने की? 18 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ हमें दे रखी है। आगे क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस। तो हमें मिरर से कितनी दूरी पर स्क्रीन रखनी है, स्क्रीन कितनी दूरी पर रखनी है ये पूछा गया है। भाई स्क्रीन कहाँ पे रखेंगे? जहाँ पे इमेज बन रही होगी, मीन्स हमसे वी के बारे में पूछा गया है। आगे, सो दैट शार्प फोकस हम ऑब्टेन कर सकें। साइज और नेचर भी बता देना है, तो बता देते हैं। देखिए, तो मीन्स हमें साइज हाइट ऑफ इमेज भी बता दो और नेचर मतलब मैग्निफिकेशन भी बता दीजिए। दोनों चीज हमसे पूछ ली। तो सबसे पहले देखो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना दे रखा है? 18। ठीक है, 1/v फाइंड आउट करना है। अब देखो u नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा 27। तो 1/v बराबर 1/27 इधर जाएगा पॉजिटिव में, 1/27 माइनस 1/18। तो 27 और 18 का हम कितना ले सकते हैं? 54 एलसीएम आ जाएगा। 27 2 जा 54 और ये 3 बार माइनस के 1/54। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 54 सेंटीमीटर आ जाती है। तो v समझ गए? तो v कितना दे रखा है? माइनस के 54 सेंटीमीटर हमारा आ गया। अब मैग्निफिकेशन पे आओ। तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? माइनस के v अपॉन के u। मिरर के केस में माइनस 54, u कितना है? -27। माइनस से माइनस कटा, 27 से कितनी बार कटेगा भाई? 2 बार, वो भी नेगेटिव। अब यहाँ पे याद रखो मैग्निफिकेशन कैसा है? नेगेटिव है, मीन्स इमेज इज रियल। नेगेटिव साइन का मतलब इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है। अब हमें बस साइज और पूछा गया है, तो मैग्निफिकेशन का हम दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी? मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर मैग्निफिकेशन देखिए कितना आया था? -2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है? 7, मीन्स कितना हो गया? -14 सेंटीमीटर हमारा हो गया। क्लियर है ये वाली चीज आपको? 16। अब केवल हमारे 2 सवाल बचे हैं, तो ध्यान से समझने आपको। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। हमें लेंस की फोकल लेंथ पूछी गई है, मतलब f बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है ऑफ पावर -2 डायोप्टर, जिसकी पावर कितनी दे रखी है? -2 डायोप्टर हमें दे रखी है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? ये किस प्रकार का लेंस है ये भी बता देना, तो बता देंगे। चलिए, तो सबसे पहले याद रखो पावर कितनी होती है? 1 फोकल लेंथ के बराबर होती है। और फोकल लेंथ किस में रहती है? मीटर में रहती है, याद रखो। तो फोकल लेंथ कितना? 1 पावर। ठीक है, अब भैया 1 पावर कितनी दे रखी है? -2 दे रखा है। क्लियर है? तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाता है -0.5 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो फोकल लेंथ कितनी? -50 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी। फोकल लेंथ आ गई -50 सेंटीमीटर। अब इसने पूछी थी नेचर बताओ। अब नेगेटिव में फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉनकेव मिरर की, सॉरी कॉनकेव लेंस की होती है। तो मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस ये हो जाएगा। तो हमारा देखिए फोकल लेंथ कैसी है? फोकल लेंथ इज नेगेटिव। तो लेंस जो है सो इसीलिए लेंस इज कौन सा लेंस हो जाएगा? कॉनकेव लेंस। क्लियर है? तो हमारा लेंस कैसा हो गया? कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव के केस में ही फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट है। आगे, ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। तो मीन्स हमें लेंस दे दिया कितना? पावर कितनी दे दी थी? 1.5 डायोप्टर का दे दिया है हमें। ओके, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ हमसे पूछी गई है। इज द प्रेस्क्राइब्ड जो है वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, ये हमसे पूछा गया है, तो बता देंगे ये वाली चीज भी। तो पहले फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ बराबर 1 अपॉन पावर
ठीक है। तो फोकल लेंथ बराबर 1/1.5 डायोप्टर, ठीक है ना, ये डायोप्टर था। तो भैया ये मीटर में आएगी तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 की गुणा कर दो सीधे सीधे अभी, तो पॉइंट से ये आ गया। तो 1000/15 डिवाइड करेंगे तो 5 से कर लो, 5 2 जा 10, 200, 5 से 15, तो 200/3। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो फोकल लेंथ कितनी आती है, 3 6 18, 3 6 18, तो 6.667 हमारी आ जाती है। तो लगभग फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी, 66.67 के बराबर आ जाती है, इतने सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी। क्लियर है। अब ये फोकल लेंथ हमारी निकल गई। अब इसने नेचर पूछा, फोकल लेंथ कैसा, पॉजिटिव, मतलब कि कॉन्वेक्स मींस कन्वर्जिंग लेंस है। ये कैसा लेंस है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव मींस लेंस इज कन्वर्जिंग, लेंस हमारा कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो क्लियर है। तो हमारे ये जो एक्सरसाइज के सभी सवाल हैं यहाँ पे होते हैं समाप्त। अगर आपको कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।